मेरे सौतेले पिता हमेशा मुझे गलत नजरों से देखते थे। इससे भी बुरा यह था कि वह मेरे कमरे में घुस आते और अंदर से दरवाजा लॉक कर देते। मैं बहुत डर जाती थी। तभी मेरी माँ अचानक घर आ गई। मेरे सौतेले पिता ने तुरंत बहाना बनाया कि वह मुझे फल देने आए थे। फिर उन्होंने मुझे घूर कर इशारा किया कि मैं कुछ गलत न बोलूं। तभी मेरी माँ कमरे में आई। मैं तुरंत उसके पास गई और उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा कि मैं घर से अलग रहना चाहती हूँ, लेकिन माँ ने मना कर दिया। उसे डर था कि अगर मैं अकेली रहने लगी तो मेरी देखभाल कौन करेगा। मैं अपनी माँ को असली बात बताने की हिम्मत नहीं कर पाई। मेरी चुप्पी देखकर सौतेला पिता और भी खुश हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, इसलिए मैं अपना गुस्सा निकालने के लिए घर से बाहर निकल गई। तभी अचानक एक बुजुर्ग महिला सड़क पर गिर गई। मैंने तुरंत उसे उठाया। मैं उसके परिवार को फोन करके उसे घर पहुंचाना चाहती थी, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने बताया कि वह घर से इसलिए भागी है क्योंकि उसका बेटा शादी करने के लिए तैयार नहीं है। फिर अचानक उसने मुझसे पूछा कि क्या मेरा कोई बॉयफ्रेंड है। वह मेरा रिश्ता अपने बेटे से करवाना चाहती थी। मैं मना करने वाली थी, लेकिन तभी मेरे मन में एक ख्याल आया, अगर मेरा कोई पति होता तो शायद मैं अपने सौतेले पिता से हमेशा के लिए दूर जा सकती थी। इसलिए मैंने बुजुर्ग महिला का प्रस्ताव तुरंत स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद मैं उस रेस्टोरेंट में पहुंची जहां उसने मुझे बुलाया था, लेकिन जैसे ही मैं बैठी और अपना परिचय दिया, उस आदमी ने अपना चश्मा उतारा और सीधे कहा कि हमें जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। मुझे लगा कि पहली मुलाकात में ही शादी करना बहुत जल्दी है। उसने समझाया कि वह सिर्फ अपनी माँ को घर वापस लाना चाहता है। प्यार और भावनाएं शादी के बाद धीरे धीरे पैदा हो सकती हैं। अपने सौतेले पिता से जल्दी छुटकारा पाने के लिए मैंने बिना ज्यादा सोचे उसकी बात मान ली। जल्द ही हमने शादी की तस्वीरें खिंचवाई और शादी का रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया। इसके बाद उसने मुझे खर्च के लिए एक कीमती बैंक कार्ड दिया और बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। उसका इतना ठंडा व्यवहार देखकर मुझे लगा कि उसके साथ रहना आसान नहीं होगा। कुछ ही समय बाद मैं उसके घर रहने चली गई और घर की जिम्मेदारी संभालने लगी। मैं रोज उसके लिए नाश्ता बनाने लगी, लेकिन मैंने पहले कभी खाना नहीं बनाया था। एक दिन मैंने उसके लिए अंडे बनाए, लेकिन सारे अंडे जल गए। यह देखकर वह भी परेशान हो गया और उसने कहा कि मुझे अब खाना बनाने की जरूरत नहीं है। कुछ ही समय बाद घर में नौकर और एक मेड भी आ गए। फिर वह आदमी काम के लिए घर से चला गया। तभी मुझे मेरे सौतेले पिता का मैसेज आया। उसने लिखा कि मुझे घर से गए कई दिन हो चुके हैं और मेरी चिंता के कारण मेरी माँ बीमार हो गई है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह सब उनकी चाल थी। वे मेरी भावनाओं का फायदा उठाकर मुझे वापस घर बुलाना चाहते थे। मेरे सौतेले पिता ने मन ही मन कसम खाई थी कि वह मुझे दोबारा कभी घर से दूर नहीं जाने देगा। मैं बहुत परेशान हो गई, इसलिए मैंने अपने पति से घर जाकर माँ से मिलने की इजाजत मांगी। सौतेले पिता के बारे में सोचकर मुझे फिर से डर लगने लगा, लेकिन मेरी हैरानी की कोई सीमा नहीं रही जब मेरे पति ने कहा कि वह खुद मेरे साथ घर चलेगा। उधर मेरी माँ ने पहले ही हमारे लिए खाना तैयार कर रखा था। जब मैं घर पहुंची तो मेरी माँ मुझे देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन मेरा सौतेला पिता हमेशा की तरह मेरे साथ गलत तरीके से पेश आने की कोशिश करने लगा। तभी मेरा पति अंदर आया और उसने सबको नमस्ते किया। मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, ये मेरे नए नवेले पति हैं।